अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। ध्यान रखना ये टाइप्स ऑफ कीज़ नहीं है, ये टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, फर्स्ट है हम लोग का सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है, उसके बाद फिर मैं उसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोज एट्रीब्यूट्स दैट हैव यूनिक वैल्यूज़ लाइक कैट्स इज़ अ एंटिटी। मैंने आपको बताया कि एंटिटी और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। आप अगर इसको इंडिविजुअल वीडियो में देख रहे हो तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, अब वहाँ पे जाके देख सकते हो कि एंटिटी और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ओके, तो इफ़ कैट इज़ अ एंटिटी देन इट्स साइंटिफिक नेम इज़ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब ध्यान से समझो मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लो कैट एक एंटिटी है, ओके, कैट्स एक एंटिटी है, उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। मान लो हो सकता है उसका लोकेशन एक्सेस है, सॉरी उसका लोकेशन एक एट्रीब्यूट है। मान लो उसका फर का टाइप एक एट्रीब्यूट है। उसका मान लो वो क्या खाती है, मील या ईट्स या फिर जो भी। और मान लो कि उसका साइंटिफिक नेम एक एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे देखो, जो साइंटिफिक नेम है वो तो सिंगल वैल्यूड है ना। जैसे लायन होता है, लायन का एक साइंटिफिक नेम होता है। जो लोग को पता है वो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैट का साइंटिफिक नेम, सॉरी लायन का साइंटिफिक नेम क्या होता है। बट ये तो फिक्स होगा, ये रोज़ रोज़ चेंज तो हो नहीं सकता है। या फिर हर लायन के हिसाब से, मान लो कोई लायन बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है तो फिर उसका कुछ और साइंटिफिक नेम हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। हर लायन का, लायन एज अ स्पीशी का साइंटिफिक नेम तो सेम ही रहेगा, इसलिए इसको हम लोग सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं। फिर आता है हमारा लोकेशन। ओके, लोकेशन यहाँ पे हमारा चेंज हो सकता है। ओके, ये हमारा वैरी कर सकता है। जैसे मान लो लायन हम लोग का अफ्रीका में भी मिलता है, लायन हमारा एशिया में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है हमारा गिर नेशनल फॉरेस्ट में। तो ये होता है हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। समझ में आया? सिंगल वैल्यूड जिसकी सिंगल वैल्यू ही पॉसिबल है, मल्टी वैल्यूड जिसकी मतलब मल्टीपल हो सकती है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मेरे समझाने का तरीका या किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ओके, पीछे से हो सकता है आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा सा उसको आप इग्नोर करो। नेक्स्ट है हमारा सिंगल वर्सेस कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। ओके, फिर से टेक्स्ट हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो दोज एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी स्प्लिटेड इनटू सब कैटेगरीज आर कॉल्ड सिंपल एट्रीब्यूट्स। जैसे कि यहाँ पे देख लो, मैं सेम यही एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, या फिर थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा सिंपल दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा लोग को बायो में या फिर एनिमल्स में इंटरेस्ट ना हो। मुझे बहुत ज़्यादा है, बट हो सकता है ज़्यादा लोग को इसमें नॉलेज ना हो, तो थोड़ा एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग कार को एंटिटी लेते हैं। अब कार की काफ़ी वैल्यूज़ हो सकती हैं। कार कौन से टाइप की है, हैचबैक है, एसयूवी है, कौन से टाइप की है। दूसरा उसका नंबर प्लेट, ठीक है। तीसरा हो सकता है उसकी माइलेज क्या है, और भी कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है। जैसे हमारा टाइप, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ कि क्या होता है कंपोजिट, उसके बाद फिर आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो आपका कॉम्पोजिट का मतलब होता है कि हम लोग उसको और स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग नंबर प्लेट देते हैं, तो नंबर प्लेट में यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपने कोई भी नंबर प्लेट देखी होगी तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेट होता है, जैसे यूपी मान लो, ठीक है, एमपी हो गया, एमएच हो गया महाराष्ट्र का। तो पहले 2 डिजिट हमारे स्टेट के होते हैं, उसके बाद फिर ये जो 2 नंबर होते हैं ये सिटी के लिए होते हैं। MH01 शायद मुंबई का है, या फिर MH02 ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सॉरी, फिर यहाँ पे आपके 2 डिजिट होते हैं जो कि ये बताते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कौन से वक्त पे हुआ है। जैसे कि मान लो AC या फिर EC या फिर EM जो भी। ओके,
इसको आप देख के बता सकते हो कि कितनी पुरानी गाड़ी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके 4 डिजिट आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। ओके, इसका मतलब कि आप एक नंबर प्लेट को 4 सेक्शन में बांट सकते हो, जिससे आपको कई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम लोग कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। ओके, वो एट्रीब्यूट जो बहुत सारी वैल्यूज से मिल के बना हो। और सिंपल एट्रीब्यूट मतलब सिंपल एट्रीब्यूट, जैसे हमारा टाइप हैचबैक होगी, एसयूवी होगी, ऑफ रोड होगी, तो ये तो सिंपल होता है ना। तो ये था हमारा सिंपल और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। वंस अगेन ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आपसे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। गेट एग्ज़ाम में हो सकता है कि आ जाए, बहुत रेयर केस है। अभी बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली है, आपका एसक्यूएल आएगा, आपका नॉर्मलाइजेशन आएगा, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये सब बहुत कम पूछी जाती हैं, बट स्टिल आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। तो वो सब चीज़ों के लिए मैं आपको यहाँ पे इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का स्टोर्ड वर्सेस डिप्राइव्ड एट्रीब्यूट। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग डिप्राइव्ड एट्रीब्यूट से। तो इसका मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ये किसी दूसरे एट्रीब्यूट से आई है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, पहले आपका एज और दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना भरते हो, डेट मंथ एंड ईयर, आपका एज अपने आप भरा जाता है। कैसे होता है? सिंपल यार, आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पता चल गया, उससे फिर हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मतलब कि ये किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव हुआ है। सिंपल, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। स्टोर्ड एट्रीब्यूट का मतलब कि भाई जिसकी आप वैल्यू दे रहे हो, डेट ऑफ बर्थ स्टोर्ड है आपका, अपने सिंपल वैल्यू दिया उसको, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोर्ड वर्सेस डिप्राइव्ड एट्रीब्यूट। ओके, नेक्स्ट है हमारा की वर्सेस नॉन की एट्रीब्यूट। ओके, की को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग की को समझ लेते हैं। की आर यूनिक वैल्यूड एट्रीब्यूट, और ये मदद करता है हमारे किसी भी रो को, ओके, या फिर किसी भी ट्यूपल को। हम लोग रिलेशन डेटाबेस में हर रो को यही बोलते हैं। तो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग की का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको यूनिक होना ज़रूरी है। ओके, हर वैल्यू को यूनिक होना ज़रूरी है। और वहीं पे जो नॉन की होता है वो यूनिक ना हो, चल जाएगा। हो सकता है कुछ लोग का डेट ऑफ बर्थ सेम हो, वो की नहीं हो सकता। आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें सेम नहीं हो सकती, सॉरी, ये सब चीज़ें सेम हो सकती हैं, इसलिए ये सब चीज़ें यूनिक नहीं हैं। बट आपका रोल नंबर आपके स्कूल का वो तो यूनिक है। तो वो एट्रीब्यूट जिससे हम लोग किसी भी यूनिक रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हम लोग किसी भी डेटाबेस में से डुप्लीकेसी को हटा सकते हैं, उसको हम लोग की एट्रीब्यूट बोलते हैं। ओके, उसके बाद फिर आता है हमारा, ये हो गया की एंड नॉन की हो गया। उसके बाद फिर हमारा आता है रिक्वायर्ड वर्सेस ऑप्शनल एट्रीब्यूट। सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा। रिक्वायर्ड मतलब कि जैसे आप कोई भी आप फॉर्म भरते हो तो आपका ऐसे स्टार बना रहता है, ठीक है, मतलब कि वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, उसकी ज़रूरत है, वो आपको भरना ही है, उसको आप नल नहीं छोड़ सकते। ओके, नल वैल्यू आपको पता होगा ना, नल का मतलब एम्प्टी होता है। वैसे अगर आपको और जानना है नल और ज़ीरो में क्या डिफरेंस होता है, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा इन केस। एनीवे, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, रिक्वायर्ड वर्सेस ऑप्शनल। रिक्वायर्ड जो कि आपको भरना ही भरना है, जैसे कि मान लो आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हो या फिर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको अपना प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन तो आपको भरना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप 6th में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आपने 5th कहाँ पे पढ़ा है। ओके, तभी तो पता चलेगा ना यार कि आप 6th के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, जिसको आप नल नहीं छोड़ सकते। और दूसरा होता है ऑप्शनल एट्रीब्यूट, जैसे कि मान लो आधार आईडी। अब हो सकता है कुछ लोग ने आधार नहीं बनवाया हो, वैसे मैक्सिमम लोग ने शायद बनवा ही लिया है, बट इन केस कोई प्राइमरी स्कूल हो, वहाँ पे हो सकता है किसी ने ना बनवाया हो, तो आप ये तो बोल नहीं सकते कि यार तुम्हारे पास आधार नहीं है तो तुमको नहीं मिल सकता एडमिशन।
है ना। या फिर मान लो आपका फ़ोन नंबर, आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो फिर आपको नहीं मिल सकता एडमिशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑप्शनल छोड़ सकते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं मतलब कि हम इसको नल छोड़ सकते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम नल नहीं छोड़ सकते, उसको हम लोग रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं। ओके तो ये था हम लोग का टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, अगर आप बहुत ही लकी होंगे तभी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि उस साल बहुत सिंपल पेपर आने वाला है। खैर लकी क्या, फिर तो सबका ही ज़्यादा मार्क्स आएगा। एनीवे तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली हम लोग का टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप नहीं है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कीज़।